भारत की संसद में जातिगत जनगणना को लेकर कई दफा हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष द्वारा कई दफा संसद भवन में सत्ता पक्ष को इस मुद्दे को लेकर घेरते हुए देखा गया है। तो वहीं इसी बीच बीते दिन कैबिनेट कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें मोदी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर जो है हामी भरती हुई नजर आई। और ये अब फैसला हो चुका है कि अब जातिगत जनगणना जो है वो भारत में की जाएगी। दरअसल बता दें कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, ये जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं, इनकी ओर से हर दफा जातिगत जनगणना का समर्थन जो है वो किया गया और हर दफा ये कहा गया कि ये जातिगत जनगणना जो है वो करवा करेंगे। लेकिन हर बार मोदी सरकार जातिगत जनगणना का इनकार करती रही। इसी बीच आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दी और इसके पीछे उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा जातिगत के जो सर्वे करवाए गए उनमें पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन अब जब मोदी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया कि भारत में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, तो इसके पीछे जहां विपक्ष की ओर से समर्थन दिया जा रहा है, तो वहीं सवाल ये भी उठता है कि अक्सर जातिगत जनगणना से इनकार करने वाली मोदी सरकार आखिरकार क्यों जातिगत जनगणना के इस फैसले पर पहुंची। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा था, ये सबको पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित हैं, पिछड़े हैं और आदिवासी हैं और अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी पता चलेगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। हालांकि जनगणना में दलितों और आदिवासियों की गणना होती है। जातियों की गिनती कराने की मोदी सरकार के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मंत्री इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी पड़ी है। जब नतीजे आएंगे तो हमारी मांग होगी कि पूरे देश के विधानसभा चुनावों में पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाए। जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी। जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया। उन्होंने कहा कि हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे और साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। वे कहते हैं कि पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन अब अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस मोदी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था, उसके सामने ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि वो जनगणना में जातियों की गिनती कराने के लिए राजी हो गई है। तो वहीं अब इस पर ये क्यास लगाए जा रही हैं कि मोदी सरकार ने जब जाति जनगणना से इनकार किया तो महागठबंधन यानी कि विपक्ष ने इसे पूरे देश में मुद्दा बना दिया। इसी बीच बिहार और कर्नाटक ने अपने अपने तरीके से जो जाति सर्वे कराया, उससे पता चल गया कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की कितनी आबादी है और उस हिसाब से राजनीति में उनकी कितनी हिस्सेदारी बन सकती है। और अब मजबूरी में मोदी सरकार को जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा है।